मैं आपका आह्वान करता हूँ 31 मई 2021 प्रातः 7:30 बजे मेरे साथ ऑनलाइन सूक्ष्म यज्ञ करिए। 5 मिनट की आहुति, 5 तत्वों की शुद्धि। राम जी राम, हरिओम। क्या आपको पता है अमेरिका के वाशिंगटन शहर में अग्निहोत्र यूनिवर्सिटी यज्ञ पर कार्य कर रही है। वर्जीनिया के पर्वतीय क्षेत्र में एक यज्ञशाला बनी हुई है जहां प्रतिदिन यज्ञ होता है। पोलैंड के वैज्ञानिक यज्ञ कर रहे हैं। चिली देश के एंडीज नामक पर्वत पर भी यज्ञशाला बनी हुई है। पश्चिमी जर्मनी के अंदर व्यापक यज्ञ का प्रचार हुआ है और हम और आप सब भूल गए, सब छोड़ दिया, जबकि यज्ञ गया अपने यहीं से है। मेरा निवेदन है प्रभु, विनम्रतापूर्वक निवेदन है कि आप यज्ञ संस्कृति से जुड़िए, अपनी प्राचीन संस्कृति से जुड़िए, क्योंकि ये बिल्कुल वैज्ञानिक है। अगर प्रकृति में प्रदूषण होगा तो नए नए रोग आएंगे। ये कोरोना वायरस भी उसी का एक उदाहरण है। आने वाले टाइम में पता नहीं और कैसे कैसे भयानक वायरस आएंगे। अगर मानव जीवन को और प्रकृति को बचाना है तो हमें यज्ञ करना ही होगा। पहले तो ये समझिए कि प्रकृति प्रदूषित क्यों होती है। डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, प्लास्टिक, कोयला, ये सब जलता है, ये विषैले पदार्थ है ना, इसलिए प्रदूषित होती है। तो सीधा सा जवाब है, इसका उत्तर तो यही है ना कि विषैले पदार्थ से प्रकृति प्रदूषित हुई है। आप अमृतीय पदार्थ जलाइए तो प्रदूषण से मुक्त हो जाएगी प्रकृति। यही हमें करना है। इसलिए यज्ञ जब हम करते हैं, पीपल जलाते हैं, आम जलाते हैं, खेजड़ी जलाते हैं। ये जिस वृक्ष के नीचे मैं बैठा हूँ वो भी खेजड़ी है, तो उससे प्रकृति शुद्ध होती है। अच्छा, डीजल पेट्रोल से जो गैस बनती है उसमें 90% कार्बन होता है, लेकिन यज्ञ समिधा जो हम जलाते हैं उसको सेल्यूलाइड फ्लूइड कहते हैं। उसमें 40% ऑक्सीजन होता है। फिर यज्ञ कुंड में हम घी डालते हैं, उससे भी ऑक्सीजन जनरेट होता है। जब हम समिधा जलाते हैं और उसमें वह सूक्ष्म रूप धारण करके प्राणवायु के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है तो उससे भी कई रोग कटते हैं। मतलब ये एक वैज्ञानिक पद्धति है। इस पर बहुत शोध हुआ भी है, हो रहा भी है, लेकिन हम सोए पड़े हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूँ, जगिए और इस कोरोना काल में, कोरोना जैसी महामारी से मुक्ति पाने के लिए यज्ञ करिए। मैं आपका आह्वान करता हूँ 31 मई 2021 प्रातः 7:30 बजे मेरे साथ ऑनलाइन सूक्ष्म यज्ञ करिए। बिल्कुल 10 मिनट के अंदर यज्ञ। हम यहाँ से मंत्र बोलेंगे लाइव, और हमारे फेसबुक पेज पर हमारा जो यूट्यूब चैनल बना हुआ है कृपाराम जी लाइव, उस पर वह प्रसारित होगा। मंत्र हम बोलेंगे और आपको अपने घर में बस 5 मिनट के लिए आहुति देनी है। ज़्यादा समय नहीं लगेगा, 5 मिनट लगेंगे। क्योंकि देखिए, हाँ, ये जो प्रकृति है ये 5 तत्वों से बनी है। हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है, और वो 5 तत्व हैं आकाश, जल, अग्नि, वायु और पृथ्वी। तो 5 मिनट की आहुति, 5 तत्वों की शुद्धि। बस करना क्या होगा यज्ञ के लिए? एक तो आप घी का पात्र ले लीजिए, छोटा सा, एक जल का पात्र रख लीजिए, आसन बिछा दीजिए। और रही बात कुंड की, तो कुंड अगर आपके घर में है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो घर में दिया तो होगा, या दीपावली के समय जो बड़ा दिया जलाते हैं वह बड़ा दिया रख लीजिए, उसमें कपूर जला लीजिए या रुई की बत्ती बना लीजिए। रही बात अब सामग्री की, सामग्री भी आपके घर में मिल जाएगी। आपके रसोई में चावल, जो तिल, नारियल, मीठे में गुड़ या शक्कर मिल जाए बहुत है। और अगर हो तो इलायची, लौंग, सौंठ, दालचीनी, जावित्री, जायफल, इन सब को कूट लें, ये पीस लें, मिला लें, थोड़ा सा घी डाल दें और बस सामग्री तैयार हो गई। कहीं जाना ही नहीं पड़ा आपको घर से बाहर। तो अब रही बात समिधा की, तो भाई लकड़ी मिल जाए तो अच्छी बात है, पीपल, आम ये मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। आपके घर में नारियल तो होगा, अपने गोटों के वे गोटा, खोपरा, उसकी चिटक जो है, बस वही समिधा के रूप में उपयोग में कर लें, बस हो गया काम आपका। और ये आप, हम मंत्र बोलेंगे, आप स्वाहा करके भी अगर आहुति दे देंगे तब भी प्रकृति शुद्ध होगी। कम से कम आपके घर का वातावरण तो शुद्ध होगा और इससे आपके घर में सुख समृद्धि भी आएगी। तो ऐसा मेरा आप सब लोगों को आह्वान है। और 31 मई को प्रातः 7:30 बजे मेरे फेसबुक पेज कृपाराम जी पर जुड़िए और लाइव यज्ञ करके प्रकृति को शुद्ध करने का संकल्प लीजिए। धन्यवाद।